रहीम। अच्छा जी, तो आज हमारी वीक वीक 4 की क्लास 2 है, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है लिंक। और लिंक जो है वो सी शार्प में फ़िल्टर्स के लिए और बहुत सारे दूसरे फंक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो फ़िल्टर, सर्च, सॉर्टिंग, ट्रांसफॉर्म डेटा लाइक अ प्रोफेशनल डेवलपर, और डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है लिंक, ठीक है। LINQ। ये के वाला लिंक नहीं है, क्यू वाला है। वॉट लिंक इज़ एंड वाई इट्स मैटर, वाई इट मैटर्स। आज की क्लास के टॉपिक्स होंगे कि लिंक क्या है और क्यों ज़रूरी है, सेलेक्ट और ऑर्डर बाय और फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट और काउंट क्या होते हैं, ये अब हमारे लिए नई चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं हम देखेंगे स्टूडेंट और प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। बिगिनर फ्रेंडली रियल वर्ल्ड रिपोर्टिंग लॉजिक्स हम देखेंगे, रिपोर्ट्स जब हमें बनानी होती है तो कैसे हमारी रिपोर्टिंग लॉजिक्स वर्क करती हैं। और फिर एक क्विक रिकैप ले लेते हैं आज हम पिछली क्लास का। तो लास्ट क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्शन के ज़रिए कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना सीखा था। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमने डिफ़ाइन करना सीखी, साथ में उनके बेस और प्लस कॉमन रूल्स बनाए। एंड इंटरफेस बनाना सीखे हमने। इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्लासेस के लिए। फिर पेमेंट एंड नोटिफिकेशन के एग्जांपल्स देखे, और लास्ट क्लास में हमने कार और एनिमल के भी एग्जांपल्स देखे। तो टुडे वी मूव टुवर्ड डेटा क्वेरीज। आज हम डेटा क्वेरीज की तरफ मूव करेंगे, और डेटा क्वेरीज में जो है आफ्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हम वी नाउ नीड टू फिल्टर एंड रिपोर्ट ऑब्जेक्ट्स लिस्ट क्लीनली यूजिंग लिंक। तो अब हम ऑब्जेक्ट लिस्ट को क्लीनली यूज़ करना सीखेंगे, और उनके अंदर से डेटा निकालना, उनके ऊपर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करना, ये सब देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आज के हमारे लर्निंग गोल क्या है, एक्सप्लेन होगा कि लिंक क्या है और वो यूज़फुल क्यों है। लिंक जो है एरे के साथ इस्तेमाल हो सकती है, लिस्ट के साथ इस्तेमाल हो सकती है, और ऑब्जेक्ट और कलेक्शंस के साथ इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फ़िल्टर डेटा यूजिंग वेयर का इस्तेमाल करके हम डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं। सेलेक्ट स्पेसिफिक डेटा यूजिंग सेलेक्ट के इस्तेमाल से हम एक लिमिटेड डेटा निकाल सकते हैं। सॉर्ट डेटा यूजिंग ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करके डेटा का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उन्हें ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक रिकॉर्ड फाइंड करना हो तो फर्स्ट वर्ड डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। और रिकॉर्ड फॉर रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स वगैरह के लिए और रिपोर्ट्स के लिए जब हमें रिकॉर्ड्स फाइंड करने होते हैं तो भी हम लिंक इस्तेमाल करते हैं। और एक स्टूडेंट रिपोर्ट प्रोग्राम हम बना के देखेंगे, ठीक है। तो अब प्रॉपरली देखते हैं कि व्हाट इज़ लिंक। लिंक क्या है? लिंक का मतलब है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी, ठीक है। लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी इसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी है। इट अलाउज अस टू क्वेरी डेटा डायरेक्टली इन सी शार्प यूजिंग क्लीन रीडेबल सिंटेक्स। और इससे हमें हेल्प मिलती है कि सी शार्प के अंदर से जो है हम डेटा को क्वेरी करके निकाल सकें। क्वेरी का मतलब होता है सवाल करना, ठीक है। हम एक लिस्ट होगी, एक कलेक्शन होगा, उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हमें उसमें से एक रीडेबल आंसर मिलेगा, एक आंसर मिलेगा जिसका हम सिंटेक्स बड़ा रीडेबल होगा। लिंक कैन वर्क विद एरेज लिस्ट कलेक्शन। लिंक जो है वो एरेज के साथ काम करती है, लिस्ट और कलेक्शंस के साथ काम करती है, एंड डेटाबेस क्वेरीज के साथ भी काम करती है जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, जो कि हमारी आने वाली क्लासेस का भी पार्ट है। तो सिंपल मीनिंग में क्या है, लिंक हेल्प अस सर्च। लिंक से हमें मदद मिलती है सर्च करने में, फ़िल्टर करने में, सॉर्ट और ट्रांसफॉर्म करने में डेटा विदाउट राइटिंग लॉन्ग मैनुअल लूप्स लिखे बगैर हमें उनके साथ काम करने में हेल्प मिलती है। इट इज़ हैविली यूज्ड इन रियल डॉट नेट प्रोजेक्ट्स फॉर रिपोर्ट्स। और ये रिपोर्ट्स और लिस्ट और डैशबोर्ड और एपीआईज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो मेन पर्पस इनका फ़िल्टर करना है, रिकॉर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करना है, उनके ऑर्डर को चेंज करना है, ठीक है। और लिंक हमें क्यों चाहिए? मैनुअल लूप, अगर यही काम आप लिंक के बजाय लूप से करेंगे तो फिर आपको मैनुअल काम करना पड़ेगा, मोर कोड, ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। रिपीटेड फिल्टरिंग लॉजिक आपकी रिपीटिव होगी। हार्डर टू रीड एंड इन लार्ज प्रोग्राम्स, आपके लिए लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और रिपोर्ट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, और फिर इस तरीके से आपका कोड भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा मेंटेन करना। इसकी एक एग्जांपल आप राइट साइड पे देख सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है जिसकी टाइप है लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें 5 इंटीजर्स हैं हमारे पास, 45, 80, 90, 35 एंड 70। फिर एक फॉर ईच लूप चल रहा है, यानी मार्क्स के ऊपर एक लूप चल रहा है, और एक एक मार्क्स के अंदर से एक एक आइटम पिक हो रहा है और मार्क के वेरिएबल में आके डिक्लेयर हो रहा है, जो कि सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद एक इफ़ एल्स की कंडीशन है। इफ़ की कंडीशन में लिखा गया है कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 है, मतलब जो हमारी लिस्ट है अगर उसके अंदर जो हमने पहला आइटम उठाया है वो 50 या उससे बड़ा है तो फिर उसको प्रिंट कर दिया जाए, अदरवाइज़ नहीं प्रिंट करें। तो इस तरह होगा क्या कि जब पहली बार लूप चलेगा तो 45 आएगा,
45 के लिए कुछ प्रिंट नहीं होगा, फिर 80 आएगा तो 80 प्रिंट हो जाएगा, फिर 90 आएगा देन 90 प्रिंट हो जाएगा, देन कम्स 35 तो 35 प्रिंट नहीं होगा बिकॉज वो छोटा है 50 से, एंड देन कम्स 70 तो वो 70 प्रिंट हो जाएगा। तो इन दिस टर्म हमारा जो लूप है वो 5 बार चलता है क्योंकि उसके अंदर 5 आइटम्स हैं, ठीक है, 5 बार वो चलेगा, 5 बार वो इफ़ कंडीशन को चेक करेगा एंड देन वो जिस जिस कंडीशन पे सक्सीड करेगा तो फिर वो उस कंडीशन को जाके लिखना शुरू कर देगा, उसे राइट करना शुरू कर देगा। जबकि यही काम जब आप लिंक के थ्रू करेंगे तो इसमें से 2 आइटम तो आपके ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए लूप ही नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि अब आप राइट लेफ़्ट साइड पे देखेंगे कि वापस एक लिस्ट ऑफ इंटीजर डिक्लेयर हो रही है जो कि मार्क्स है, और उसके अंदर वही वाले मार्क्स थे जो कि पहले रखे गए थे, बट अब हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं वार पास्ट मार्क्स, यानी एक और वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है पास्ट मार्क्स, और उसके अंदर हम कह रहे हैं कि मार्क्स डॉट वेयर, मार्क्स में से वहाँ जाओ जहाँ जहाँ पे मार्क्स जो हैं ग्रेटर इक्वल टू 50 आ रहे हैं उनको उठाओ और पास मार्क्स के अंदर रख लो। फिर जब उन्हें पास मार्क्स में रखा जाएगा तो फिर जब लूप चलेगा तो वो ऑलरेडी 3 चीज़ों का लूप चलेगा ना कि 4 चीज़ों का, ठीक है। वेयर फिल्टर्स डेटा बेस्ड ऑन अ कंडीशन, जो कंडीशन हम बताएंगे उसकी बेस पे वेयर जो है हमारे डेटा को फिल्टर करेगा। मार्क रिप्रेजेंट्स ईच आइटम इन द लिस्ट, उसके बाद मार्क जो है वो ईच आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है लिस्ट के अंदर, और फिर जब मार्क के ऊपर से वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर हमें एक लिंक इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड रिड्यूस कोड हमें मिल रहा है। एक रिड्यूस कोड हमें किस तरह मिल रहा है, अगर आप नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करेंगे तो फिर तो वही है, लेकिन इसको रिड्यूस इन अ सेंस कहा जाएगा कि हमारा लूप कम हो जाता है और हमारा लूप कम टाइम चलता है, ठीक है। सो टू परफॉर्म दैट लेट्स कम ओवर हेयर अगेन, हम यहाँ पे वापस आते हैं और हम अपनी लास्ट क्लास के जो कोड है उसको वापस से बंद कर देते हैं, और उसको बंद करने का तरीका जो हमने इफ़ फॉल्स में उसे रखा हुआ था उसे इफ़ फॉल्स में रखेंगे एंड बंद कर देंगे। और आज हम एक नया रीजन बनाएंगे एंड वी विल कॉल दिस रीजन वीक 4 क्लास 2, ठीक है। एक हमने रीजन बनाना है और अब हमारे पास क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं, सो लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, हम सीधा सीधा जो है वो एक स्टूडेंट की क्लास बना लेंगे, सही है। एंड स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हम यहाँ पे अब बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्टूडेंट की क्लास यूज़ होगी, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, स्टूडेंट 1 कहलाएगा वो, और उसमें एक स्टूडेंट का डेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें सारी चीज़ें इसी वक्त फिलअप कर देते हैं, जैसे कराची हो गया, और फिर हमने सेकंड पैरामीटर दे दिया, टोटल मार्क्स थे हमारे पास तो हम 500 टोटल मार्क्स दे देते हैं। फादर नेम जो है हम यहाँ पे कुछ भी दे देंगे, नासिर, ठीक है जी। और एक और था हमारे पास एज भी हम अभी के अभी दे देते हैं 30, सही है। तो ये एक स्टूडेंट का डेटा आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू डुप्लीकेट दिस लाइन, फिर हम इसको चेंज कर देंगे 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and then 10, 10 स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास आ चुका है। नाउ वी नीड टू चेंज दिस, और इसको भी चेंज करना होगा अब हमें एक एक करके, ठीक है। सारा चेंज हो गया इधर से, और देन इसको हमने लाहौर में मूव कर दिया, और इसके मार्क्स 455 कर दिए, इसके फादर का नाम हमने अहमद कर दिया, ठीक है। एज 23, 27, 25, 29, वह कुछ भी रैंडम एज दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ताकि वो एक एग्जांपल्स बन जाए हमारे पास। सही है। और इसके अंदर हम चेंजेस ले आते हैं, मुल्तान हो गया ये, इसके बाद एक इस्लामाबाद कर लेते हैं, इसके बाद एक हम कर लेते हैं हैदराबाद, एक हम कर लेते हैं कराची करते हैं वापस, फिर एक और मुल्तान, फिर एक और लाहौर, फिर एक और डीजी खान कर लेते हैं एक, ठीक है। और इसको कराची रहने देते हैं। लेट्स चेंज द नेम्स, इसको मरियम करते हैं, सॉरी मैंने गलती कर दी एक, मेक इट मरियम, और इसको जो है वो कॉल इट सिद्रा, जमाल, कामरान, ठीक है। और इन सब के फादर नेम भी चेंज करने हैं, इसको अली कर दें,
ओके दैट्स इट। और कुछ मार्क्स में चेंजेस जैसे 339, 313, 375, 475, 500 और 236, 457 और फिर यहाँ पे। ठीक है जी।